अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, खुश आमदीद एक दफ़ा फिर मेरे इस चैनल में। और सामीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में मैं आपको नहायत ही हसास मामले के हवाले से बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह हदीस मुबारक की रोशनी में बताऊंगा कि अगर किसी को एहतलाम हो जाए या जमा किया और मनी खारिज की, फिर गुस्ल कर लिया और गुस्ल के बाद फिर इसकी मनी खारिज हुई, तो इस सूरत में इस पर गुस्ल वाजिब होगा या नहीं, ये मैं इंशाल्लाह आपको मुकम्मल इन डिटेल हदीस मुबारक की रोशनी में बताऊंगा। और इंशाल्लाह मैं जो हदीस से आपको बताऊंगा उनके नंबर्स, किताब का नाम, बाब और उन हदीस मुबारक का स्टेटस भी इंशाल्लाह सही स्टेटस होगा, यानी ज़ईफ हदीस मुबारक नहीं है, ये सही हदीस मुबारक होंगी जिन पर तमाम जो उलमाए इकराम है उन पर मुत्तफिक हैं। तो सामईन मोहतरम, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे नए व्यूवर्स को कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिले। तो सामईन मोहतरम, एक आम तासुर ये पाया जाता है कि जब इंसान को एहतलाम हो या ये जमा करे और इसकी मनी खारिज हो तो इस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। तो इस हवाले से मैं, और इसके बाद अगर दोबारा वो गुस्ल करके दोबारा उसकी वो मनी खारिज हो जाए तो फिर उस पर आम तासुर ये पाया जाता है कि उसको दोबारा गुस्ल करना पड़ेगा। तो इस हवाले से मैं यहाँ पर 6 से 7 हदीस मुबारक कोट करूंगा। तो पहले मैं अपने हदीस मुबारक कोट करता हूँ। ये सन अबी दाऊद की हदीस मुबारक नंबर 210 है और किताब का नाम है नमाज में वजू टूट जाए तो क्या करें। और ये तफसीर है एक सूरत की जिसमें एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहते हैं कि मुझे मज़ी से बड़ी तकलीफ होती थी, बार बार गुस्ल करता था, लिहाजा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुतालिक दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया इसमें सिर्फ वजू काफी है। मैंने कहा अल्लाह के रसूल, कपड़े में जो लग जाए इसका क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक चुल्लू पानी लेकर कपड़े पर जहां तुम समझो कि मज़ी लग गई है छिड़क लो। यहाँ पर मैंने एक और रिवायत इस हवाले से बयान करना चाहूंगा। यहाँ पर एक और हदीस मुबारक सही बुखारी शरीफ से ही मैं कोट करूंगा। हदीस मुबारक नंबर 180 है किताब वजू के बयान में, और जो बाब है इसका है इस बारे में कि बाज लोगों के नजदीक सिर्फ पेशाब और पखाने की रात से कुछ निकलने से वजू टूटता है। तो ये अबू स्वाले से, वो अबू सईद खुदरी से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी को बुलाया। वो आए तो इनके सर से पानी टपक रहा था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शायद हमने तुम्हें जल्दी में डाल दिया। इन्होंने कहा जी हाँ। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई जल्दी काम आ पड़े या तुम्हें इंजाल ना हो तो तुम पर वजू है, गुस्ल जरूरी नहीं। तो हमारा जो दीन है इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। तो ये एक हदीस मुबारक है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी से ये फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई जल्दी का काम आ पड़े और तुम्हें इंजाल ना हुआ हो तो तुम पर वजू है, गुस्ल जरूरी नहीं है। लेकिन अभी मैं यहाँ पर एक और हदीस मुबारक बयान करता हूँ जो सन अबी दाऊद की है, हदीस नंबर 214, किताब का नाम पाकी का बयान, और बात है गुस्ल दखूल से वाजिब होता है या इंजाल से। और हजरत साहिल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत अबी बिन काब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ये रखते इब्तदाई इस्लाम में कपड़ों की कमी की वजह से की थी कि अगर कोई दखूल करे और इंजाल ना हो तो गुस्ल वाजिब ना होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दखूल करने और इंजाल ना होने की सूरत में भी गुस्ल करने का हुक्म फरमा दिया और गुस्ल ना करने को मना फरमा दिया। अबू दाऊद कहते हैं नहीं, अनजालिक यानी मुमानियत से मुराद अलमा मन अलमा, गुस्ल मनी निकलने की सूरत में वाजिब है वाली हदीस पर अमल करने से मना कर दिया। तो यहाँ पर ये जो हदीस मुबारक है ये बेसिकली जो हमने इससे पहले हदीस मुबारक मैंने आपको बताई है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ جب आपको कोई जल्दी का काम आ पड़े और तुम यानी जमा के दौरान इंजाल ना हो तो तुम पर वजू वाजिब है, गुस्ल नहीं। ये उस हदीस मुबारका वो इस्लाम के पहले दिनों में थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ों की कमी की वजह से फरमाया था। लेकिन बाद में ये हदीस मुबारका आने की बाद उस हदीस मुबारका वो जो हदीस मुबारका है उसके बाद इसको उस पर तरजीह दी जाएगी। तो अब यहाँ पर तो ये बात बिल्कुल तय है कि अगर आप जमा करते हैं, अंजाल हो या ना हो, आप पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। यहाँ पर सामीन मोहतरम मैं एक और हदीस मुबारक सन अबी दाऊद से बयान करूंगा। हदीस मुबारक नंबर है 10, किताब का नाम है पाकी का बयान और बाब है मज़ी का बयान। हजरत अब्दुल्ला बिन साद अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि गुस्ल किस चीज़ से वाजिब होता है और पेशाब के बाद जो पानी ज़क्र से खारिज हो तो क्या करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मज़ी होती है और मज़ी हर ज़क्र से खारिज होती है। बस जब मज़ी निकले तो शर्मगाह और खुशियों को धो लो और वजू कर लो जैसा कि नमाज के लिए करते हो। तो सामीन मोहतरम ये मैं जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ कि मज़ी एक रतूबत है जो कि मर्द के आला तनासल से जब शहवत उभरने पर निकलती है या जरियान का जो शिकार लोग हैं उनको अक्सर ये निकलती रहती है। तो है कि उनको अपने आला तनासल और कुर्सियों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। उन पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा और जैसे नमाज के लिए वजू करते हैं उस तरह से वजू कर लें। यहाँ पर मैं अपनी जो नेक्स्ट हदीस मुबारक है वो बयान करता हूँ। ये सनद नसाई की हदीस मुबारक है, जिल्द अव्वल, हदीस मुबारक नंबर 214, गुस्ल जनाबत, और ये बाप का नाम है गुस्ल जनाबत के वजू में सर का मसा ना करने का बयान। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुस्ल जनाबत के मतलब सवाल किया। इस जगह दोनों हदीस हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुत्तफिक हो जाती हैं कि आप गुस्ल शुरू करते तो पहले अपने दाएं हाथ पर 2 या 3 बार पानी डालते, फिर अपना दायां हाथ बर्तन में दाखिल करते, इससे अपनी शर्मगाह पर पानी डालते और अपना बायां हाथ शर्मगाह पर होता जो होती धोते, यहाँ तक कि इसे साफ कर देते। फिर अगर चाहते तो बायां हाथ मट्टी पर मलते, फिर इस पर पानी बहाकर साफ कर लेते, फिर अपने दोनों हाथ 3 बार धोते, नाक में पानी डालते, कुली करते और अपना चेहरा और दोनों बाजू 3-3 मर्तबा धोते, यहाँ तक कि जब अपने सर के पास पहुंचते तो इसका मसा नहीं करते, इसके ऊपर पानी बहा लेते। तो इसी तरह जैसा कि जिक्र किया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ल जनाबत होता था। तो सामीन मोहतरम मैं आपकी तवज्जो एक और बात पर दिलाना चाहूँगा जो हमारे माशरे में बहुत ही तबाही का बाइस बन रही है, वो है मुश्तज़नी, जिसको उलमा की मुत्तफ़िका राय से हराम करार दिया गया है। यानी ये मनी के इंजाल का हराम तरीका है और इस सूरत में गुस्ल वाजिब हो जाता है। अब वीडियो के लास्ट में चंद एक मैं ऐसी बातें ऐड करना चाहूँगा जो एज ए मुस्लिम हम सबको मालूम होनी चाहिए। इवन दो इसके हवाले से एक मुकम्मल वीडियो भी मेरे ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है। तो जनाबत की हालत में चंद एक ऐसे काम हैं जिनको करने से मना फरमाया गया है। उनमें से कुरान मजीद को हाथ लगाने से, अल्लाह के नाम लेने से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने से, इमाम अलैहिस्सलाम के नाम लेने से, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम लेने से, उसके अलावा कुरान मजीद की जो आयात हैं जिनमें सजदा वाजिब हो वो पढ़ने से मना फरमाया गया है। मस्जिद में दाखिल होने से मना फरमाया गया है, जैसा कि सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 43 में कहा गया है कि ईमान वालों, जब तुम नशे में मस्त हो तो नमाज के करीब ना जाओ जब तक कि अपनी बात को समझने ना लगो, और जनाबत की हालत में जब तक कि
गुस्ल ना कर लो। हाँ, अगर राह चलते गुजर जाने वाले हों तो और बात है। अगर तुम बीमार हो या सफर में हो या तुम में से कोई कज़ाए हाजत से आया हो तो तुमने औरतों से मुबाशरत की हो और तुम्हें पानी ना मिले तो पाक मट्टी का कसद करो और अपने मुंह और अपने हाथ मल लो। बेशक अल्लाह तबारक व तआला माफ करने वाला और बख्शने वाला है। कोई चीज मस्जिद में रखने से या उसको लेने जाने से मना फरमाया है। तो सामईन मोहतरम, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि गुस्ल जनाबत के हवाले से। और मेरी ये इल्तमास है आप तमाम व्यूअर्स से कि आप ये मालूमात अपने दोस्त अहबाब से ज़रूर शेयर करें, चूँकि ये एक ऐसा मामला है कि हमारे जो उलमाए कराम हैं वो इस पे खुल मकुल्ला बिल्कुल भी बताते नहीं हैं, और ना ही हम डायरेक्टली किसी से इस तरह से पूछते हैं। शर्म महसूस करते हैं हम इस तरह के मसले पूछने से, हालांकि इस तरह के मसाइल में पूछने में कोई शर्म या आर नहीं महसूस होनी चाहिए। तो लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि ये सदका जारिया के तौर पर ये इन्फॉर्मेशन आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और इस हवाले से आपको किसी किस्म की कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो इन हदीस मुबारक से रिलेटेड, आप कोई किसी किस्म का रेफरेंस, आपको कोई डाउट हो या कुछ हो, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको जल्द अज जल्द रिप्लाई करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।